परमेश्वर की कृपा से भरा हूँ। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा से भरा हूँ और मैं उन सारी समृद्धि से भरा हूँ जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है। सब कुछ आपके भीतर ही है। हालेलुया। सब कुछ कहाँ है? आपके भीतर। सब कुछ कहाँ है? आपके भीतर। सब कुछ आपके भीतर ही है। जितनी भी चीजों को आप चाह रहे हो कि आप पाओ, वो सब आपके भीतर है। हालेलुया। जितनी भी प्रार्थना आज करो या आप 10 साल बाद करो, उसका जवाब, उसका उत्तर आपके भीतर ही है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर का जो आपके भीतर, उसने अपनी उपस्थिति के द्वारा वो सब कुछ दे दिया है जो आप चाहते हो। धन्यवाद दीजिए। बोलिए धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। मैं आशीषित हो रहा हूँ, मैं आशीषित हो रहा हूँ, मैं आशीषित हो रहा हूँ। मैं उस भरपूरी में हूँ जिसे आप मुझ में देखना चाहते हो। मैं उस भरपूरी में हूँ जिसे आप मुझ में देखना चाहते हो। मैं भरा हूँ सर से लेकर पांव तक। मैं भरा हूँ आपकी दैवीयता से, आपकी उपस्थिति से। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आपने ठीक सुना। आइए अब हम वचन में जाएंगे। आप खोल सकते हैं हालेलुया। आप खोल सकते उत्पत्ति 39 का वचन दूसरा। उत्पत्ति 39 अध्याय 39 का वचन 2 पढ़िए। यहां लिखा है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यानी यूसुफ जो था अपने मिस्री स्वामी, यूसुफ जो था यहाँ पे दास की तरह था। किसकी तरह था? दास की तरह था। वह अपने स्वामी के घर रहता था। वह नौकर की तरह था। किसकी तरह था? नौकर की तरह था। आगे लिखा है कि और यहोवा उसके संग था। हालेलुया। और यहोवा उसके संग था। किसके संग था यहोवा? यहोवा उसके संग था। किसके संग था? यूसुफ के साथ यहोवा उसके संग था। आगे देखिए क्या लिखा है। सो पढ़िए। सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। वह नौकर था और वो क्या हो गया? भाग्यवान। भाग्यवान का अर्थ है, आप यदि तीसरे वचन को पढ़ेंगे तो भाग्यवान का क्या अर्थ है आप इसे सीखेंगे। पढ़िए। हालेलुया। कैसे यहाँ पे भाग्यवान पुरुष का क्या अर्थ है हम वचन में ही देखेंगे, क्योंकि सब कुछ हम वचन में ही ढूंढते हैं। और लिखा यूसुफ के स्वामी ने देखा। कौन देखा? यूसुफ वहां पे क्या था? वहां पे किसने देखा? यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। तो पहली नंबर की चीज यहां पे आई है कि यहोवा उसके संग था। और जब यहोवा उसके संग था तो उसके स्वामी ने इसको क्या किया? रिकॉग्नाइज। जब परमेश्वर आपके संग होगा तो आपके ऑफिस में जो आपके ऊपर अधिकारी हुए आपको क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज। जब यहोवा आपके संग होगा तो आपके बच्चे क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज। जब यहोवा आपके संग होगा, आप जिस गली में जाओगे वहां लोग क्या करेंगे? आपको रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज।
ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? आपको नहीं, यूसुफ के स्वामी ने क्या देखा? पढ़िए तीसरा वचन फिर से। हालेलुया। बस, और यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है। आपके बच्चे क्या देखेंगे? यहोवा आपके संग रहता है। आपके जो ऊपर वाले अधिकारी है क्या देखेंगे? परमेश्वर यहोवा, प्रभु यहोवा आपके संग रहता है। आपकी पत्नी क्या देखेगी? प्रभु यहोवा आपके संग रहता है। पति आपका क्या देखेगा? प्रभु यहोवा मेरे संग रहता है। ये एक बहुत ही गहरी सिद्धांत है। इसे मैं सीख रहा था और इसे सीखने में मुझे 3 से 4 महीने लगे। यहां लिखा यूसुफ के स्वामी ने देखा, वहां पे वो नौकर बनकर गया था। क्या बनकर गया था? उसे बेच दिया गया था। और उसका स्वामी देखा, क्या देखा? कि यहोवा उसके संग रहता है। यानी जब परमेश्वर आपके संग रहता है तो ये लोगों को दिखाई देता है। क्या आपने सुना? आपने ठीक सुना और सटीक सुना और सही सुना। यानी ये एक सिद्धांत है कि जब परमेश्वर आपके संग रहता है तो वह लोगों को क्या देता है? दिखाई देता है। लोगों को क्या देता है? दिखाई देता है। ये कोई पॉकेट में मोबाइल की तरह नहीं है, ये परमेश्वर है जो विश्व को बनाया है। तो यहां लिखा है कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। और यह देखा, कौन देखा? यूसुफ के स्वामी ने देखा। आप देखे जाओगे और लोग आपको नहीं देखेंगे, उस परमेश्वर को देखेंगे जो आपके संग रहता है। आपने इसे सुना? और आगे क्या लिखा है? पढ़ लीजिए। और हालेलुया। वचन पढ़ने में कभी शर्माइएगा मत। ऐसा ना हो कि यीशु मसीह शर्मा जाए आपसे। लिखा है कि जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यानी कि वहां यूसुफ के स्वामी देख रहा है कि यहोवा परमेश्वर किसके संग है? यूसुफ के संग है। और ये भी ये नहीं देख रहा कि यूसुफ उसे सफल करता है, नहीं। उसमें एक क्वालिटी है, लिखा है कि जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से उसे सफल कर देता है। आप चाहे कोई भी काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप जब उसे करोगे यहोवा आपके हाथ से वो काम को क्या कर देगा? सफल, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। यही कारण है कि न्यूटन ने इतने सारे लॉ दिए, आइंस्टाइन को इतनी सारी चीजें दिखाई दी, क्योंकि वे सब प्रभु को मानने वाले थे। भले ही आज कहें कि नहीं वे वैज्ञानिक थे, नहीं। आपको पता नहीं है, जब नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पे उतरा था, आप जाके सर्च कीजिएगा, वहां पे कुछ सेकंड के लिए जो था सारे कैमरे बंद कर दिए गए थे और लोगों को पता था कि उसे एलियन दिखाई दिया। पूरे विश्व में हल्ला हो गया था कि एलियन उसे दिखा। लेकिन आपको पता नहीं है, नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथ 2 और व्यक्ति गए थे। उन लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, स्तुति की और बाइबल पढ़ा। उन सेकंडों में लगभग 30 सेकंड के लिए सारे के सारे कैमरे ऑफ कर दिए गए थे। फिर उस पे बाद में जब उसकी जो ऑनर थी वो बाइबल विरोधी थी, इसलिए कैमरे को ऑफ किए गए थे। तो आपको पता नहीं कि आप जो काम करोगे, जो काम वह करता है, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यह किसको दिखाई दिया? यूसुफ के स्वामी को। यहोवा आपके हाथ से आपके बिजनेस को सफल कर देता है। यहोवा आपके हाथ से आपकी पढ़ाई को सफल कर देता है। ये मुझे 2013 में पता चला था, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद मैंने 7 एग्जाम दिए और 7 में मेरा सिलेक्शन हो गया।
एक भी में ऐसा नहीं हुआ कि वहां से मेरा ज्वाइनिंग नहीं आया। 7 एग्जाम उसके बाद हमने दिया और 7 में मैं सेलेक्ट हो गया। तो यहां लिखा है कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। आपके हाथ से यहोवा आपके काम को सफल कर देगा। जो सफल कर देना जो वर्ड है वो ग्रीक में है साल्याक। क्या है? साल्याक। इसे आइए अब हम समझते हैं इसके मैकेनिज्म को। ये जो सफल कर देना शब्द है वह है साल्याक। इस तरह से सफल होना जैसे पानी डैम को तोड़कर बाहर आ जाती है। क्या आपने इसे सुना? किस तरह से सफल होना? जैसे पानी को रोका गया था डैम में, लेकिन पानी क्या कर दी? अब डैम को तोड़ दी और क्या हो गई? आगे। आप इस तरह से सफल होगे जैसे आपके और उसके बीच में जो गैप होगा, जो जो आपके पीछे दौड़ रहा है वह इतना बड़ा होगा, आप डैम तोड़कर आगे निकल जाओगे। यानी कि वो लोग जिस तरह से सफल होंगे वो संसार के अनुसार होगा, लेकिन आपका और उनके बीच में इतना गैप होगा कि लोग कहेंगे कि इसे यहोवा ने सफल किया है। क्योंकि यूसुफ जो काम हाथ में लेता था, यूसुफ जो काम करता था वो उसकी क्षमता से बाहर था। किससे बाहर था? क्षमता से बाहर। जब यहोवा आपके संग होता है आप अपनी क्षमता से बाहर कामों को करते हो। किससे बाहर? क्षमता से बाहर। जो चीजें आप कभी किए ही नहीं थे आप वो कर देते हो। जो चीजें आपने सोचा भी नहीं था आप वो कर देते हो। क्योंकि यहां पे साल्याक का यही अर्थ है, जो आपसे हो ही नहीं सकता आप उसे कर देते हो। साल्याक। क्या आपने इसे सीखा? मैंने इसे सीखा था कि लोग क्या करते रहते, पूरी मेहनत करते रहते दिन और रात। साल्याक। हालेलुया। आप इसे इस तरह से इजी वे में चुटकी बजाते ही कर देते हो, जैसे लोग दिन और रात 12-12 घंटे पढ़ रहे, आप 1 घंटे पढ़ते हो और एग्जाम आप पास कर जाते हो। साल्याक यही अर्थ है, जो सामान्य लोगों के पहुंच से कहीं ऊपर, आपने जो किसी ने कभी की ही नहीं आप उसे कर देते हो। साल्याक। जो आपके कोई खानदान में कोई पुरुष कभी किया ही नहीं आप उसे कर देते हो। साल्याक। यही साल्याक का अर्थ है। आपका कोई पीढ़ी इस काम को किया ही नहीं और आप इसे कर देते हो। साल्याक। आपका कोई कितना पीढ़ी आपका चलते आ रहा है वरन किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया आप उसे कर देते हो। साल्याक। मैंने इसे सीखा था। साल्याक का यही अर्थ है और यूसुफ के पास ये था। उससे पहलवान भी वहां पे नौकर थे, लेकिन जो यूसुफ कर रहा था वो था साल्याक। अर्थात राजा ने, उसके स्वामी ने कभी किसी को ऐसे करते देखा ही नहीं था। क्या आपने सुना? यूसुफ जिस तरह से चीजों को कर रहा था किसी ने आज तक वैसे उसे करते देखा ही नहीं था। क्यों? वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अब आप समझ गए होंगे भाग्यवान पुरुष का क्या अर्थ है। हालेलुया। आप उन कामों को करना शुरू कर देते हो जो आपके खानदान में किसी ने किया ही नहीं। खानदान छोड़ दीजिए, अब तक किसी ने किया ही नहीं। सर आइजैक न्यूटन ने जो किया अब तक किसी ने किया ही नहीं। आइंस्टाइन ने किया अब तक किसी ने किया ही नहीं। आप उन कामों को करते हो। यह है साल्याक। क्या है? साल्याक। यह क्योंकि यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया। भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन। अब ये क्यों होता था यूसुफ के साथ, अब हम इसे सीखेंगे। यहोवा उसके संग रहता था, लेकिन वो क्यों सफल था हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन। सफल होता है। यहां पे भी क्या है? साल्याक सफल होता है। आप देखिए किस तरह से परमेश्वर आपको सफल दिलाना चाहता है। सफलता
आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपकी पढ़ाई में। देखिए परमेश्वर किस तरह की सफलता आपको दिलाना चाहता है, जो आपसे पहले कभी किसी ने किया ही नहीं। हालेलुया। यहां लिखा है वह उस वृक्ष के समान होगा। किसके समान? वह उस वृक्ष के समान होगा। आपको उस वृक्ष के समान परमेश्वर देखना चाहता है, देखता है, आप हैं भी। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहती नाली, नाली काटती है नहीं, कचरा वाला नाली नहीं, न झरने, पतले पतले जो झरने होते हैं। आप क्या पहले जब आप किसी को कुछ बताओगे तो पहले निगेटिव इमेज ही नहीं, यहाँ पे है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। यहाँ नाली लिखा है या नालियों लिखा है? नालियों। आपका जब एक सप्लाई बंद हो जाता है तो दूसरी सप्लाई शुरू रहती है। क्या लिखा है यहाँ पे? बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह उस वृक्ष के समान है। आप उस वृक्ष के समान हो जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। यानी अगर कोई आपका एक सप्लाई बंद कर दे, दूसरा सप्लाई, यहाँ कौन सा वर्ड है? नालियों। बहती बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो उस वृक्ष के समान है। यानी आपकी जड़ें जो है फैली हुई है, और आपकी जड़ों में जो सप्लाई है वह एक नाली से नहीं है, वह बहुत सारी नालियों से है। यदि कोई आपका नुकसान भी पहुंचाना चाहे तो उसे 20 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक को काटेगा दूसरा से सप्लाई, दूसरे को काटेगा तीसरे से सप्लाई। यानी आप, हालेलुया, कोई आपका एक मार्ग काट दे, 7 मार्गों से आप अपने सप्लाई को लेते जाओगे। आपका कोई एक रास्ता बंद कर दे, आप उन 7 रास्तों, 6 रास्तों से, 7 रास्तों से 7 मार्ग और खुल जाएगी। क्योंकि और नालियां जो है वह बह रही है, वो रुकी हुई नहीं है। यानी आपको कोई नुकसान करना चाहिए, असंभव है। बोलिए मेरा नुकसान होना असंभव है, मेरा घाटे में जाना असंभव है, क्योंकि मैं बहती नालियों के किनारे लगाया गया वृक्ष हूं। लिखा है वह बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। कौन सी ऋतु? अपनी ऋतु में। यानी आसपास की पेड़ें सूख जाए लेकिन आप सूखेंगे नहीं, क्योंकि आप लगाए ही गए हो उन नालियों में, आपकी जड़ें ही फैली हुई है उन नालियों में। बोलिए मेरा सूखना अनहोना है, मेरा सूखना असंभव है, क्योंकि मैं बहती नालियों के किनारे लगाया गया एक वृक्ष हूं। हालेलुया। जो अपनी ऋतु में क्या करता है? मैं अपनी ऋतु में फलता हूं, मेरी अपनी ऋतु है। हालेलुया। यानी आप सोच रहे होंगे कि वो मेरा नुकसान कर सकता है, लेकिन ये असंभव है। आपका नुकसान होना क्या है? आपके स्रोत का बंद होना क्या है? आप सोचोगे कि यही एक नौकरी है जो मेरा जो खर्च चला रही है, लेकिन नहीं, वो उस नौकरी के अलावा भी 7 और नौकरी आपका वेट कर रही है। हालेलुया। आपने इसे ठीक सुना, इसे ठीक होने दीजिए, क्योंकि वह कहां पे लगाया गया है? बहती नालियों। आप उसे नाली नहीं बोलिएगा, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। ये पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया था कि देख, यदि तेरा कोई एक मार्ग बंद करता है, मैं 7 मार्गों को क्या कर दूंगा। बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वह अपनी ऋतु में फलता है। किस ऋतु में? अपनी ऋतु में। बोलिए मेरी अपनी ऋतु है, मैं अपनी ऋतु में फलता हूं, मेरी अपनी ऋतु है, मैं अपनी ऋतु में फलता हूं। आगे क्या लिखा है पढ़िए। और लिखा है कि कभी कभी मुरझाते हैं, लिखा है कि गर्मी में मुरझाते हैं, क्योंकि और पेड़ों को तो बारिश पे निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन वो पेड़ कहाँ है? ऑलरेडी नालियों में लगा हुआ है, उसकी जड़ें जो है सप्लाई में लगी हुई है। लिखा है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यानी आपको कोई कह दे कि मैं इसे उदास कर दूंगा, मैं इसे परेशान कर दूंगा, ये अनहोना है। आपका मुरझाना क्या है? अनहोना। लिखा है जिसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते। पढ़िए
इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह क्या होता है? सफल। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह क्या होता है? सफल। क्योंकि वह लगाया गया है एक बहती नालियों में। हालेलुया। एक चीज, ये जो वचन आपने जो देखा, ये परमेश्वर से मैंने सीखा था, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया था कि ये वचन आपके साथ कैसे काम करेगा। आप इसकी दिन भर आप जो है इसकी छवि अपने दिमाग में ले लेते हो, आप इसकी छवि को अपने आसपास बनने देते हो, आप इसे अपने मन में विश्वास की छवि बनने दो। क्या बनने दो? विश्वास की छवि। आप देखो कि मैं बहती नालियों के किनारे लगाया गया वह वृक्ष हूं जो अपनी ऋतु में फलता है। यदि आप देखने में कामयाब हो गए, आप फलने में कामयाब हो जाओगे। आपने ठीक सुना। यदि यह छवि आपके भीतर बन गई, आप देखने में कामयाब हो गए 24 घंटे, आप फलने में कामयाब हो जाओगे हर ऋतु में। आप खुद को सोचिए, मैं संतान हूं ईश्वर का, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं ईश्वर का संतान हूं। आप अपने विषय में क्या सोचते? यूसुफ को पता था वह कौन है, उसे पता था मैं क्या हूं, पर मैं परमेश्वर का हूं, मैं यहोवा को हूं, परमेश्वर मेरे संग रहता, मैं परमेश्वर की संतान हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मैं उसका हूं, मैं इस राजा का हूं ही नहीं। हालेलुया। वह किसके लिए काम कर रहा था? परमेश्वर के लिए। राजा के घर में भी वह किसका काम कर रहा था? परमेश्वर का। किसका काम कर रहा था? आप अपने ऑफिस में भी किसका काम करते हो? परमेश्वर का। आप उन आत्माओं को खींच रहे हो। आप अपने घर में भी किसका काम कर रहे हो? परमेश्वर का। आप अपने मोहल्ले में भी किसका काम कर रहे हो? आप जहां सब्जी लेने जा रहे हो किसका काम कर रहे हो? परमेश्वर का। उसे वचन बताकर। तो यूसुफ भले ही उस जगह पे रह रहा था, लेकिन आप जब देखेंगे वचन में तो यूसुफ परमेश्वर का काम कर रहा था। यानी आपको सोचना होगा कि मैं वह वृक्ष हूं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हूं। साल्या, आप ईश्वर की संतान हो, मैं ईश्वर की संतान हूं। मैं खुद को यही समझता हूं, जब मैं ट्रेन में भी जाते हुए रहता हूं तो सोचता हूं कि एक ईश्वर की संतान कैसे थक सकता है, कैसे उसके शरीर में दर्द हो सकता है। मैं ईश्वर की संतान हूं, इसे अस्वीकार कर दीजिए। आप जिन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे वो गायब हो जाएगा। वो आपको जकड़े हुए है क्योंकि आपने उसको देखा है। आप उस सामर्थ्य को देखिए जो आप ठीक वहीं पे उपलब्ध है आपके भीतर। साल्याग, साल्याग का अर्थ आपने सीखा, वो काम करना जो आपकी पीढ़ियों में किसी ने नहीं किया हो। आइए अब हम एक और वचन को देखते हैं। यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन। यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन। पढ़िए। कितने काम सफल होंगे? कि एक या दो काम? सब काम। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे, और वरन सफल ही नहीं होंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? यूसुफ क्या हो गया था? हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि आप प्रभावशाली हो, यदि आप चाहते हो कि आप साल्याक सफल हो, आप वो काम करके दिखा दो जो आपकी पीढ़ी में किसी ने नहीं किया है, जो ना तो आज से पहले कोई किया और आपके बाद कोई कर सकता है, वो है आपका संतान। मैंने ये नहीं कहा कि आपके बाद कोई नहीं करेगा। आप ऐसे काम कर देते हो जो आपकी पीढ़ी में किसी ने नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि आपकी जो पीढ़ियां हैं आपसे बड़ा काम कर दे। आपकी पीढ़ियां, मैं ये नहीं बोल रहा दूसरे की पीढ़ियां। किसकी पीढ़ी? मेरी पीढ़ी। इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि आगे भी कोई नहीं करेगा। मैं आपकी जो वंशज है, आपके जो संतान है, उसके रास्ते में मैं खड़ा नहीं हो रहा। यानी कि आप उन कामों को करोगे जो अब तक किसी ने किया ही नहीं, और आपके संतान आपसे भी बड़े काम करेंगे। हालेलुया। साल्याक, यहां लिखा है कि
ऐसा करने से तेरे सब काम क्या हो जाएंगे? कितने काम सफल होंगे? यूसुफ के कितने काम सफल हो रहे थे? सब काम। लिखा था, आपने यहां पे पढ़ा था कि और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यानी यूसुफ, ऐसा लगता है मानो यूसुफ इसे कर ही नहीं रहा हो, यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है और वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अब आप यहाँ पे देखें उसका कारण क्या था कि उसकी जड़ें जो थी वो बहती नालियों के में लगाई गई थी। बहती नालियों में उसकी जड़ें लगाई गई थी। यानी यूसुफ 24 घंटे उसको पता था कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मुझे परमेश्वर ने भेजा है ताकि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और लोगों का नेतृत्व करूं। 24 घंटे उसकी जड़ें कहां रहती थी? नालियों में, नालियों में। यहां पे लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यहां चित्त का क्या अर्थ है? आइए हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चित्त का अर्थ है यह, इसकी छवि आपके दिमाग से न उतरने पाए और यह आपके मुंह में हो, और यह जिस वक्त आपके मुंह में होता है यह आपकी आत्मा में भी हो। अब आप चित्त का समझ गए होंगे। चित्त का अर्थ है इसकी छवि आपके दिमाग से ना उतरने पाए और जिस वक्त यह आपके मुंह पे होता है यह आपकी आत्मा में भी होता है। ध्यान दीजिएगा, चित्त का क्या अर्थ है? इसकी छवि आपके दिमाग से ना उतरने पाए और जिस वक्त यह आपके दिमाग पे होता है, यह कहां होता है? आपके मुंह पे भी होता है। सीखिए इसे, इस वचन को सीखिए। इसकी छवि आपके दिमाग से ना उतरने पाए। अगर इसकी छवि आपके दिमाग से उतर गया है तो ये काम नहीं करेगा। यहोशू जहां पे था कि उसकी छवि जो थी, परमेश्वर ने जो उसे बोला था, उसके वचन जो थे, वो परमेश्वर की जो संगति थी उसके दिमाग से नहीं उतर रही थी। यदि आपके दिमाग से उतर गया काम नहीं करेगा। यानी इसकी छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए, सबसे पहली नंबर की चीज। और दूसरा कि आपको इसे मुंह से भी बोलना है। किससे बोलना है? मुंह से। यह आपके जुबान पे भी होनी चाहिए और जिस वक्त यह आपके जुबान पे होता है, यदि यह आत्मा में होगा तो बाहर भी हो जाएगा। हालेलुया। यही कारण है कि यूसुफ के सारे काम सफल होते थे। क्या होते थे? सफल होते थे सारे काम। यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता था। यानी कि लिखा है यहाँ पे, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। 10 सेकंड के लिए अन्य भाषा बोलेंगे ताकि हम इसे समझ सके। जीबो जी बाजा 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 बा जीबो जो 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 जीबो 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 जीबो। हालेलुया। जीबा जाबा 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 जीबा जाबा 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 सीबो जीबा जाबा। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि जो कुछ यूसुफ करता था यहोवा उसके हाथ से क्या कर देता था? सफल। आज के बाद आप जो भी करोगे यहोवा उसे आपके हाथ से क्या कर देगा? सफल। आज के बाद आप उन कामों को करोगे जो आपकी कोई भी खानदान में नहीं किया है। आज के बाद। कब के बाद? आज के बाद। यदि आप शक करोगे मुझ पे तो ये काम होने वाला नहीं है। आप यकीन करो परमेश्वर पे, क्योंकि मैं इसे बोल ही नहीं रहा। मैं एक जगह सिखा रहा था कि आराधना ये नहीं है कि हम परमेश्वर से कुछ करवा ले। आराधना ये है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में घुस कर कुछ कर दे। हालेलुया। आराधना ये है ही नहीं कि मैं परमेश्वर से कुछ करवा लूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में घुस जाए। यीशु ने कहा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक किया है। आराधना के क्षण वे क्षण है जिसमें परमेश्वर का आत्मा आप में घुस जाता है और आपको आपसे वो करवा देता है जो आपने कभी किया ही नहीं।
आराधना का ये अर्थ है। वहां पे आप परमेश्वर से कुछ करवाते नहीं, परमेश्वर का आत्मा आप में घुस जाता है और आपसे वो करवा लेता है जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। प्रचार ये है ही नहीं कि मैं आपको सिखाऊं, प्रचार है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में घुस जाए और आपके लिए जो जरूरी हो वह आप पे क्या कर दे, आपको दे दे, आप तक पहुंचा दे। हालेलुया। यहां लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यह आपके दिमाग में है, और जिस समय यह दिमाग में कहां है, आपके मुंह पे है, और जिस वक्त मुंह पे है कहां होनी चाहिए, आपकी आत्मा में। इसका चित्त का अर्थ है इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। शैतान चुराने की कोशिश करेगा ताकि आप सफल न हो जाओ, साले ताकि आप वो ना कर दो जो आपका कोई खानदान में नहीं किया है, लेकिन आपको ध्यान से आपको करना पड़ेगा इन चीजों को। इसमें क्या दिए रहना, दिन और रात ध्यान दिए रहना। जो ध्यान दिए रहना जो शब्द है वो है हागाह, HAGAH, एक ग्रीक वर्ड है। इसका अर्थ है बुदबुदाना, बरबराना। हागाह, हागाह का अर्थ है कि आप जब बोल रहे हो तो आपके यह आत्मा में भी है और आपके यह दिमाग में भी है। हालेलुया। आपने इसे ठीक सीखा। यहां जो है ध्यान दिए रहना, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, यानी कि यह आपके केवल दिमाग में ही नहीं है, आप इसे क्या कर रहे हो, बरबरा रहे हो। यह ध्यान की एक अलग विधि है। लोग ध्यान की विधि में सिखाते हैं कि आप किसी चीज को देखो, लेकिन परमेश्वर की जो ध्यान की विधि है कि आप किसी चीज का नियंत्रण ले लो। ध्यान दीजिएगा, वहां पे ध्यान लोग अलग सिखाते हैं कि आप किसी चीज के नियंत्रण में हो जाओ, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान करने की जो विधि है, आप किसी भी चीज का क्या ले लो, आत्मा में नियंत्रण। यहाँ पे है दिन और रात ध्यान दिए रहना, यानी दिन और रात इसे रखना अपने दिमाग में, उसी क्षण अपने जीभ के नीचे। कहां रखना, अपने जीभ के नीचे, अपने जीभ के नीचे, और इसे बरबराना। अर्थात इसका एक और अर्थ है स्वयं से बातें करना। किससे बातें करना, खुद से बातें करना। हगा, खुद से बातें करना। यहाँ पे जो शब्द आया है, आप खुद से बातें करते हो कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं फलने और फूलने के लिए बनाया गया हूँ, मैं खजूर के समान फल फूल रहा हूँ और लेबानोन के देवदार के समान बढ़ रहा हूँ। यानी खुद से बातें करना। और जब आप खुद से बातें कर रहे हो, या कहां पे होनी चाहिए, आपके, और कहां पे होनी चाहिए, आपकी आत्मा में। आप जब इसे बुदबुदा रहे हो तो उस क्षण या आपके दिमाग में होनी चाहिए, और उसी क्षण या आपके आत्मा में होनी चाहिए। हालेलुया। आत्मा में होने का अर्थ है आपका जड़ नालियों में लगा हुआ है। आइए इसे सीखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आत्मा में होने का अर्थ है इसका जड़ कहां लगा हुआ है, नालियों में। आत्मा में होने का अर्थ है यदि ये बिजली मेन सप्लाई से जुड़ी रहे तभी यहां पे लाइट जलेगी। जब वचन आपकी आत्मा में होगा तो आप सप्लाई से, उस बहती नालियों से जुड़े हुए हो। जब यह आपके मुंह पे होगा तो एक आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आप जब इसे बोलोगे, स्वर्गदूत इस शब्द को उठा करके काम में लग जाएंगे। स्वर्गदूत आपके शब्दों को उठा करके आपकी समृद्धि को, आपके बिजनेस को, आपके काम को बनाने में लग जाएंगे। यूसुफ जिन कामों को करता था वह उसे बरबरा रहा था, बोल रहा था, वह क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर ने उसे क्या बोला है, और उन कामों में स्वर्गदूत उसकी हाथ बटा रहे थे। आप जिन कामों को कर रहे हो, यदि आप वचन को बरबरा रहे हो तो स्वर्गदूत उस काम में क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। और यह दिमाग में क्या रहनी है, उसकी छवि। हालेलुया। जब आप अब आपके पास क्या होना चाहिए, तो अब आप जब अपनी बाइबल को पढ़ते हो तो आपके बाइबल से एक वचन आपके लिए होनी चाहिए, आपके दिन के लिए।
एक वचन आपकी सुबह के लिए होनी चाहिए, एक वचन रात में सोने के बाद आपके लिए होनी चाहिए, एक वचन दोपहर के लिए होनी चाहिए। जब आप देखो कि यह वचन आपके दिमाग से वचन की छवि गायब हो रही है, आप उस छवि को दोबारा ले लेते हो। आपने ठीक सुना। यानी आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए? एक वचन, वचन की छवि होनी चाहिए 24 घंटे आपके दिमाग में। और या आपके दिमाग में होता है, आप उन कामों को कर सकते हो जो आपके खानदान में किसी ने नहीं किया हो। हालेलुया। यहां पे हम सीख रहे हैं साल्याग, अर्थात वो कर गुजरना, वो कर दिखाना जो किसी ने अब तक नहीं किया हो, और बाद में मेरे वंश करेंगे, मेरी पीढ़ियां करेंगी। हालेलुया। अपने लिए वचन को ले ले। क्यों बाइबल पढ़ना जरूरी है? क्योंकि बाइबल में हम अपने लिए वचन को क्या करते हैं? ले लेते हैं। हम उन चीजों को ले लेते हैं जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। यूसुफ ने उसे ले लिया जो परमेश्वर ने उसे कहा था तो वह एक गुलाम सेवक, लेकिन उसने अपने आप को गुलाम की तरह नहीं देखा। वो अपने आप को परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की दास समझ रहा था, परमेश्वर का अभिषिक्त समझ रहा था और परमेश्वर का संतान समझ रहा था। राजा चाह के भी उसे गुलाम नहीं देख सका। यानी कि आपकी ये रियलिटी बदलने वाली है। आज से आपकी रियलिटी क्या होने वाली है? बदलने वाली है। आपकी रियलिटी क्या हो जाएगी? पूरी तरह बदल जाएगी। आपकी रियलिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। आप जो वास्तविक देख रहे हो वो आज से वास्तविक नहीं रहेगा, क्योंकि आप क्या हो? आप एक वृक्ष के समान हो जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। यानी यूसुफ का जो रियलिटी हो क्या हो गया? बदल गया। लोग कहते हैं कि मैं रियलिटी में विश्वास करता हूं, और मैं कहता हूं कि मैं वचन में विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं वचन से रियलिटी को क्या कर दूंगा? चेंज। हालेलुया। मैं वचन से रियलिटी को क्या कर दूंगा? चेंज। लोग पूरे विश्व कहेंगे मैं रियलिटी में विश्वास करता हूं, मैं कहूंगा मैं वचन में विश्वास करता हूं, क्योंकि वचन से मैं रियलिटी को क्या कर दूंगा? यूसुफ ने वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने उससे कहे थे, उसने रियलिटी को क्या कर दिया? चेंज। यदि आप चाहते हो कि आप रियलिटी को चेंज कर दो, आपको वचन को लेना पड़ेगा। क्या आप इसे चाहते हो? यहां लिखा है, आप जब वचन को पढ़ते हो तो उसे अपने लिए वचन को ले ले। तो क्या आप वचन को अपने लिए लेते हो? अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। तो आपको वचन की छवि को लेना है, वचन की छवि को अपने लिए लेना है। किसको लेना है? वचन की छवि को अपने लिए ले लेना है और उसी छवि में जीना है। आप जिस छवि में जीते हो वही आप कर पाते हो, वही आपकी सीमा होती है। यदि आपने परमेश्वर के वचन को ले लिया, आप अपनी सीमाओं को बढ़ा लिए, आप उस अनंतता में चले गए। आप उन कामों को कर पाओगे जो कभी किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी सीमा को बढ़ा ली। आप जब वचन की छवि को ले लेते हो, आप आत्मा के स्तर में अपनी सीमा को क्या करते हो? बढ़ा लेते हो। आपके लिए स्पेस बढ़ जाता है, आपके लिए सारी चीजें बढ़ जाती है, आप बढ़े हुए अनुक्रम में होते हो। आपने ठीक सुना। तो आपको वचन की छवि में जीना है, यह आपके दिमाग में होना चाहिए। और जिस वक्त आपने वचन को लिया, आपके दिमाग में है, यह कहां होना चाहिए? आपके मुंह पे। इसे बुदबुदाओ, खुद से बातें करो। और तीसरी नंबर की चीज ये कहां होनी चाहिए? जो तीसरी नंबर की चीज है वह पहली नंबर की चीज है, पहले वचन को आत्मा में रखना है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन वो दुनिया को नहीं बदलते। तो आप मुझसे कहोगे कि आप बैठे बैठे दुनिया को बदल दोगे? जब बैठे बैठे आइंस्टाइन बल्ब बना सकता है तो मैं बैठे बैठे दुनिया को भी क्या कर सकता हूं? क्योंकि उन्होंने दुनिया की तरफ बिजी नहीं किया खुद को। आइंस्टाइन, एडिसन, हाँ एडिसन जब बैठे बैठे उसने बहुतों बार प्रयास किया, असफल हुआ। वो बोला कि जितनी बार मैं असफल हो रहा हूं, मैं उस सफलता के नजदीक पहुंच रहा हूं, क्योंकि उसे पता था कि मैं सफल होऊंगा। यह उसके आत्मा में था। तो एडिसन बैठे बैठे जब दुनिया में प्रकाश ला सकता है, आप घर में बैठे बैठे तो आप हो ही नहीं, आप प्रार्थना करके इस विश्व को बदल सकते हो। जब न्यूटन बैठे बैठे इस विश्व में इतने अच्छे अच्छे नियम दे सकता है, तो आप प्रार्थना करके तो कुछ कर ही सकते हो।
आप दुनिया में नहीं मिक्स होते हो, आप दुनिया को बदलते हो, क्योंकि आप बदलने के लिए भेजे गए हो। तो वचन को किसके लिए लेना है? अपने लिए। किसके लिए? और उसे दिन भर अपनी दबी श्वास में बरबराएं। यही हगाग का अर्थ है, दबी श्वास में बरबराना। वचन आप अपने लिए ले लेते हो, और दबी श्वास में बरबराना का क्या अर्थ है? दबी श्वास में बरबराना, आइए इसे और सीखते हैं। एक बार आपके भीतर श्वास जाता है, दूसरी बार बाहर निकलता है। जब श्वास जाता है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। श्वास निकलता है, मैं परमेश्वर की महिमा हूं। श्वास जाता है, मैं परमेश्वर की करुणा हूं। श्वास निकलता है, मैं परमेश्वर की भलाई हूं। क्या आपने इसे सीखा? श्वास गया, मैं परमेश्वर की महिमा हूं। मैं चमत्कारों में चल रहा हूं, मैं परमेश्वर की करुणा हूं। मैं अपने चमत्कार के क्षण बना रहा हूं। यह है श्वासों में बोलना। हर सेकंड आप हर कदम रख रहे हो, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं इस विश्व को बदल रहा हूं, मैं इस चमत्कारों में जी रहा हूं, यह चमत्कार मेरा है, मैंने अपनी चंगाई ले ली है। हालेलुया। श्वासों में बोलना। आपके अंदर जो श्वास जा रहा है, आप वचन को दोहरा रहे हो। जब श्वास निकल रहा है, आप उसके परिणामों को दोहरा रहे हो। आपने ठीक सुना। तो ये जो हगाह जो शब्द आपने सुना, इसका अर्थ है दिन भर अपनी दबी श्वास में बरबराना। दिन भर। तो आप कहोगे क्या खाए नहीं? आप खाना भी खा रहे हो। मैं परमेश्वर की महिमा हूं। धन्यवाद। आप खा रहे हो, लेकिन आपके जो मुंह होठ है जो रुक नहीं रहे हैं। आप खा रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो। क्योंकि आप बोल रहे हो, आप समृद्ध हो रहे हो। आप इसे ना केवल बोल रहे हो, स्वर्गदूत काम पर लग रहे हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की करुणा हूं, मैं परमेश्वर की भलाई हूं। तो यहाँ जो हगाह शब्द है, उसका अर्थ है उसे दिन भर अपनी दबी श्वास में बरबराना, स्वयं से बातें करना। गाय को आपने देखा होगा, गाय के अंदर 4 पेटें होती है। 4 जो पार्टिसिपेशन होता है उसके पेट का। जब गाय को खाना को खाती है, भोजन को खाती है, तो एक थैले में ले जाती है। फिर उस थैले से निकाल करके वो क्या करती है? जुगाली करती है। क्या करती है? जुगाली करती है। तभी जाकर के फिर दूसरे थैले में जाती है, फिर उसको निचोड़ती है, तब आपको दूध मिलता है। और यहाँ पे भी आप वचन को पढ़ते हो, तो जब वचन आपके पहले दिमाग में जाता है, आप जब इसे बोलते हो, यह जब बोलते हो तो हड्डी हड्डी मांस मांस को छेद कर यह आपकी आत्मा में चला जाता है। और जब यह आपकी आत्मा में जाता है और फिर आप इसे बोलते रहते हो, तो यह रेमा बन जाता है और आपकी आत्मा को वचन निचोड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो हगाह जो शब्द है, उसे केवल बोलना नहीं है, वो केवल बरबराना नहीं है। हमने इसे बहुत गहराई में सीखा था। आपकी आत्मा को वचन से निचोड़ना। फिर से सुन लीजिए, अपनी आत्मा को वचन से निचोड़ना। जब आपने अपनी आत्मा को वचन से निचोड़ लिया, तो आप उन कामों को कर सकते हो जिसे अब तक किसी ने नहीं किया। हालेलुया। हगाह अर्थात ये केवल बोलना नहीं है, अर्थ तो इसका बरबराना है, लेकिन ये केवल बोलना नहीं है, अपनी आत्मा को वचन से निचोड़ना। अपने पास वाले को बोल दीजिए, अपनी आत्मा को वचन से निचोड़ो। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 15 वचन। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 15 वचन। सोलह। आइए इसे हम पढ़ देते हैं। लिखा है, इन्हीं बातों को सोचता रहा था, अर्थ छवि बनाए रख इन बातों की
जो एक वृक्ष के समान है, जो बहती नालियों में लगाए गए हैं, आप इन बातों को सोचता रह, यानी कि इनकी छवि अपने दिमाग में बनाए रख, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रख। हालेलुया। यानी ध्यान लगाए रख यहाँ है कि उसे सच्चाई मान ले। भले ही आपके आसपास कुछ हो रहा हो, लेकिन इन्हीं बातों को तू क्या कर, सच मान। इनके अनुसार तू जीने की कोशिश कर, इनमें तू अपना ध्यान लगा। यहाँ जो ध्यान लगाना है, इसे सच मान ले। क्या मान ले? सच मान ले। इन्हीं बातों में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तो आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान लगाने का अर्थ इन्हें सच मान ले? यूसुफ जो वहां पे प्रधानमंत्री था, लेकिन उस वहां पे सेवक था, लेकिन उसने सच मान लिया था कि मैं एक दिन क्या करूंगा, वहां का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो वो सच नहीं माना, तो उन्होंने गुलामी की जो आत्मा है उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने प्रधानमंत्री की आत्मा को एक्सेप्ट किया। आप किन चीजों को एक्सेप्ट करते हो? इन्हीं बातों में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति किस पे प्रकट हो? सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। यानी आप कुछ भी अपने मन से नहीं बोल सकते। 16 में लिखा है, इन बातों में स्थिर रह। इन बातों में क्या रह? स्थिर रह। क्या आप जो देख रहे हो आप उसमें बने हुए हो? यदि आप उनमें बने हुए हो तो वह आप में बन जाएगा। क्या आप उसमें बने हुए हो? लिखा है कि इन बातों में स्थिर रह, क्योंकि यदि तू ऐसा करेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यहां लिखा है अपने और अपने सुनने वालों के लिए, यानी कि आप खुद को अगर चाहते हो कि खुद भी चंगा रहो, आप जब वचन का प्रचार करते हो, यह वचन सबसे पहले किसको चंगा करेगा? आपको। उसके बाद किसको चंगा करेगा? आपकी सुनने वाले को। इसलिए लोगों को प्रभु के बारे में बताना जरूरी है। यहां लिखा है क्योंकि ऐसा, यदि तू ऐसा करता रहेगा। पढ़िए 16 वचन। यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। यदि आप चाहते हो कि आप अपने लिए भी चंगाई को पैदा करो और आपके सुनने वाले भी चंगाई को पाए, तो आप इन बातों में क्या रहते हो? स्थिर। आप इन बातों में क्या रहते हो? बने। तो आप खुद को चंगा कर सकते हो जब आप वचन को बताते हो। आइए व्यवस्था विवरण 11:21 आप खोल लीजिए। 11:21। चलिए 11:21 मत पढ़िए, 11 का 18 पढ़िए, 18। हालेलुया। यहाँ लिखा है इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रहना। आप जब वचन को अपने मन में और प्राण में धारण किए रहते हो, वही आपके साथ होता है जो वचन में लिखा है। आप फिर से सुन लीजिए इसे। यहाँ क्यों लिखा है? एक सिद्धांत है। परमेश्वर इतनी गहरी सिद्धांत आपको सिखा रहा है। यहाँ लिखा है और इसलिए तुम मेरे ये वचन को अपने मन और अपने प्राण में क्या किए रहना? धारण किए रहना। धारण किए रहना। जैसे एक लेडी जो है, अगर उसके पेट में बच्चा है तो उस बच्ची को इस तरह से धारण और केयर करती है कि वह हमेशा सही जगह पे जाती है, समतल जगहों पे चलती है। और यहाँ धारण करने का अर्थ है जस्ट लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी, यानी आप उसकी केयर करना। यहाँ लिखा इसलिए तुम मेरे वचन अपने मन में और अपने प्राण में धारण किए रहना। आप जब इस वचन को अपने मन में और अपने प्राण में धारण किए रहते हो तो आपके साथ होगा वही जो वचन में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि आपने अपना रास्ता पहले ही बना लिया है, आपने अपने दायरे को बढ़ा लिया है। तो यहां लिखा है इसलिए तुम्हें वचन अपने कहां धारण किए रहना? तो सबसे पहले ये वचन कहां होने चाहिए? मन में। मन अर्थात यहाँ पे दिमाग है, माइंड है। और कहां पे? प्राण में। प्राण अर्थात आत्मा में। यानी यह ना केवल आपके दिमाग में हो, यह आपकी आत्मा में भी हो। आप इसे धारण किए रहना। और क्या लिखा है?
चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना, अपने हाथों पर बांधना। यहाँ पे जो शब्द है वह पुराने समय में परमेश्वर इसलिए बता रहा है कि तू उस वचन को ओझल नहीं होने देना। यहाँ पे देखना नहीं है, यहाँ पे बांधने का अर्थ वहां पे बता रहा है कि यह जो है सो तुम्हारे पास बना रहे, तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। इसका अर्थ है कि आप क्या हो, अगर इधर से क्या आ जाए तूफान, इधर से आ जाए सुनामी, और आप जिस जगह पे खड़ा हो डोलने लगे भूकंप, आप क्या देख रहे हो? तुम्हारे आंखों के बीच में पढ़िए, तुम्हारे आंखों के बीच में क्या करे? टीके का काम दे। ना तो आप इधर देख रहे हो, ना आप इधर देख रहे हो, और ना आप डोलती हुई धरती को देख रहे हो। आप क्या देख रहे हो? वचन को, जो आपकी आत्मा में। आपने सीखा, इधर से क्या आ गया? सुनामी, इधर से क्या आ गया? बवंडर, हवा का चक्रवात, और नीचे धरती क्या हो रही है? डोल रही है। आप इन तीनों में से किसी को देख ही नहीं रहे। आप क्या देख रहे हो? वचन को देख रहे हो। इसका अर्थ यही है कि ये तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे, यानी आप केवल वचन को ही देखो और जियो उसी के आधार पर। आप नहीं देख सकते हो उन चीजों को जो आपके आसपास हो रही है। आप जो देखते हो वही आपकी दिशा तय करती है। आप क्या देख रहे हो? आप यदि वचन को देखोगे, आप अपनी दिशा बना लोगे एक समृद्ध मार्ग में। आपको वचन को देखना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है वह तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। आंखों के मध्य में का मतलब आपको केवल यही दिखाई देता है और कुछ भी दिखाई। मुझे दुनिया से मतलब, मुझे कौन सी सरकार है उससे मतलब, मेरे आसपास क्या हो रहा है उससे मतलब, क्योंकि मेरी जड़ें कहाँ हैं? बहती हुई नालियों पे। मुझे केवल वचन दिखाई देते हैं और मुझे इसी के आधार पे जीना है, क्योंकि यही मेरे जीवन में क्या लाएगा? परिणाम। आगे लिखा है उसकी यह भी तुम्हारे आंखों के मध्य में टीके का काम दे। और 19 में लिखा है और तुम घर में बैठे बैठे, देखिए पढ़िए, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इसकी चर्चा करके अपने लड़कों को सिखाया करना। तो ये केवल आप जब समृद्ध हो गए, अब आप अपने बच्चों को भी यही सिखाओ, आप अपने पति को भी यही सिखाओ, आप अपनी पत्नी को भी यही सिखाओ, आप अपनी सास को भी यही सिखाओ, आप अपनी ससुर को भी यही सिखाओ, आप अपने आस पड़ोस को भी यही सिखाओ, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे आप अपने मार्ग को क्या कर लेते हो? समृद्ध। यहोवा उसके हाथ से इसे सफल कर देता था। साल्याक 20वां वचन। अपने घर के चौखट पे यदि आप वचन को नहीं पढ़ रहे तो लिख कर एक बड़ा सा आप वचन को रख सकते हो, उसे देखो। आप जब उसे देखोगे आपके भीतर कुछ होगा, और जब आपके भीतर कुछ होगा आप इसे बोलते हो, आपके बाहर कुछ होगा। हालेलुया। लिखा है कि इसे अपने घर के चौखट पे अर्थात उस जगह पे टांगो जहां आप सोते हो। आप उस जगह पे किसी हालेलुया वचन को टांग सकते हो, देख सकते हो। इसे अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर रखना। फाटक के ऊपर क्यों बोला है? कि जब तुम बाहर निकलो तो एक बार वचन को क्या कर लो? देख लो, ताकि परमेश्वर जो कहना चाहता है, तेरे मार्ग को बनाना चाहता है, वह तुम्हें स्मरण रहे। लिखा है इसलिए जिस देश, 21 वचन पढ़िए, आशीषित है। हालेलुया। लिखा इसलिए, क्यों ऐसा करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है? इसलिए कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उन्हें दूंगा, उसमें तुम्हारे और तुम्हारे लड़के वालों को, यानी कि परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है, आपकी पत्नी को भी कर रहा है, आपके बच्चे को भी कर रहा है, आपकी पूरी खानदान को कर रहा है। यहाँ लिखा है तुम्हारे लड़के वालों की क्या होंगे? कि दीर्घायु हो। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे दीर्घायु हो, यदि आप चाहते हो कि आप दीर्घायु हो, आपकी पत्नी दीर्घायु हो, तो उसे अपने वचन से आत्मा को निचोड़ने दीजिए। हालेलुया।
क्या होता है जब वचन से आप आत्मा को निचोड़ लेते हो, आप दीर्घायु हो जाते हो, क्योंकि जिस समय वचन आपकी आत्मा को निचोड़ रहा होता है उसी समय आप शरीर में चंगे रहते हो। उसी समय यदि कोई बीमारी भी आपके ऊपर अधिकार लेना चाहे वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि अब वचन आपकी आत्मा को निचोड़ता है और आप उस वचन से पोषक तत्व को ग्रहण कर रहे हो। हालेलुया। क्योंकि सारी दुनिया किससे बनी है? वचन से। और आपकी आत्मा को कौन निचोड़ रहा है? वचन। तो आपके शरीर में यदि कैल्शियम की कमी है, कहां से पूरी होगी? सोडियम की कमी, कोई भी मिनरल की कमी, क्योंकि सारी दुनिया कहां से आई? आपकी आत्मा को कौन निचोड़ रहा है? धरती के नीचे सोना है, वो कैसे आया? आपको सोना चाहिए, कैसे मिलेगा? वचन आपकी आत्मा को निचोड़ रहा है, अर्थात निचोड़ने का अर्थ है वचन आपकी आत्मा को समृद्ध भी कर रहा है। अब जब वचन आपकी आत्मा को निचोड़ रहा है, यह आपकी आत्मा को समृद्ध करता है। समृद्धि एक आत्मा की अवस्था है। जब आप पैसे के सिद्धांत को सीखेंगे, जब वचन आपकी आत्मा को निचोड़ेगा, आपके पास पैसा खींच कर आएगा, खींच कर उड़ते हुए। उन लोगों के हाथों से पैसा छूट छूट कर आपकी तरफ उड़ते हुए आएगा। जो लोग अभिषिक्त नहीं है, उनके हाथों से पैसा छूट जाएगा और वह आपकी तरफ उड़ते हुए एक बवंडर की तरह आएगा। आप बटोरते रहोगे, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को किससे निचोड़ा है? वचन से। हालेलुया। पैसा उन लोगों के हाथों से छूटना चाहता है जो पापी है, और आपके पास आना चाहता है जो धर्मी है। कि आपने अपनी आत्मा को वचन से निचोड़ा है। यदि आपने निचोड़ा है तो यह होने वाला है। अपने वचन से अपनी आत्मा को निचोड़िए। यह शब्द है हगा, वचन से अपनी आत्मा को निचोड़ना। तो यहां पे लिखा है आप क्या हो जाएंगे? दीर्घायु। आप क्या हो जाएंगे? और केवल आप दीर्घायु नहीं होंगे, जब तक, पढ़िए, जब तक, सब मिलकर पढ़िए, जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश बना रहेगा, आपके बच्चे भी बने रहेंगे, आपकी पत्नी भी बनी रहेगी, आप भी बने रहोगे, आपके पति भी बने रहेंगे, आपका पूरा वंश बना रहेगा, अभी धरती पे, बाद में स्वर्ग में। हालेलुया। आप बने रहोगे। या आप चाहते हो दीर्घायु होना, तो आपको ये सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। आपको कोई भी बीमारी नहीं हो पाएगी, कोई भी बीमारी आपके शरीर पे अधिकार ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप अपनी आत्मा को किससे निचोड़ रहे हो? वचन से। यानी जब आप अपनी आत्मा को निचोड़ोगे वचन से, उसी समय आप चंगे हो जाओगे। आप जब वचन से आत्मा को निचोड़ोगे, उसी समय आप समृद्ध हो जाओगे। कोई आएगा और आपको पैसा दे जाएगा। हालेलुया। ये नहीं मैं कह रहा कि आपके तकिए के नीचे सुबह में मिल जाएगा पैसे के गड्ढे, नहीं। मतलब आपके रास्ते क्या हो जाएंगे? समृद्ध। आपके रास्ते क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। तो यहां पे यही है, जब आप वचन से आत्मा को निचोड़ोगे तो आप सुबह सुबह उठते के साथ देखोगे उन आशीषों को। बस एक वचन और, आपने 21 अभी पढ़ा, 22 में लिखा है, इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूं पूरी चौकसी करके, कैसे? पूरी चौकसी करके, आज ने जो आप इसे सीखा, आप बोलोगे बस यही है और कुछ नहीं, बस यही है दुनिया। जब मैंने सीखा था, मैंने बोला था बस यही है दुनिया, अब मुझे इसी में जीना है। हालेलुया। पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से क्या रखो? क्या रखो? कि दुश्मनी ले लो? क्या रखो? और सब मार्गों पर चलो, और जो पहला वचन है उसका आपको उत्तर मिल गया होगा। उसकी जड़ें कहां पे हैं? बहती नालियों में। और उससे क्या रहो? लिपटे रहो। आप यहोवा से प्रेम कर रहे और उससे क्या रहो? अगर एक बेटा अपने बाप से प्रेम नहीं करता है, केवल लिपटा रहेगा तो काम चलेगा क्या? आप उससे प्रेम भी कर रहे हो और आप उससे क्या रहो? अब प्रभु अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहो। बोलिए, यहोवा से लिपटे रहो। प्रभु यहोवा से लिपटे रहो। प्रभु यहोवा से लिपटे रहो। प्रभु यहोवा से लिपटे रहो। यह सिद्धांत यूसुफ को पता था। किसको पता था? आप जब यहोवा से लिपटे हो, आपका काम यहोवा सफल कर देगा।
आप किससे लिपटे हो? आप यदि यहोवा से लिपटे हो, पैसे उन लोगों के पास से छूटकर उड़कर आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। यदि आप यहोवा से लिपटे हो, आपके सारे काम बन पड़ेंगे। यदि आप यहोवा से लिपटे हो, आप जहां कहीं भी जाओगे, आपके काम क्या होंगे? सफल, साल्याक। यानी आप जब यहोवा से लिपटे हो तो आप उन कामों को करने पाओगे जो आपके खानदान में कभी नहीं किसी ने किया है, और आपका वंश भी उससे बड़ा काम करेगा। क्या आप यहोवा से लिपटे हो? यहां लिखा है और यहोवा से क्या रहो, और यहोवा से 23वां वचन लिखा है, तो यहोवा उन सब जातियों को, देखिए अब इसके परिणाम एक और देख लीजिए, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से क्या कर लेगा? निकाल लेगा, और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। फिर आप पूछ रहे थे कि कैसे आप कह रहे कि मेरे खानदान में कोई काम नहीं किया, उन कामों को मैं करूंगा यदि मैं यहोवा से लिपटे रहूंगा। तो इसका आंसर 23 में है, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से क्या कर लेगा? खींच लेगा, निकाल लेगा, और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के क्या हो जाओगे? अधिकारी। अपने से बड़ी और अपने से सामर्थी जातियों के क्या हो जाओगे? अधिकारी। अब तुम उन कामों को करोगे जो आपके खानदान में किसी ने किया ही नहीं। हालेलुया। यहां लिखा है अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के क्या हो जाओगे? अधिकारी। 24 पर लीजिए बस। हाँ हाँ, पढ़ेंगे, वे सब तुम्हारे ही हो। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे, पांव के तलवे पड़े, वे सब तुम्हारे हो जाएंगे। और जंगल से लेबानोन तक और परात नाम महानंद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा सिवाना होगा। 25 में लिखा है, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, चाहे वह कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। यहाँ पे पार्टिकुलर नाम नहीं लिखा है। तुम्हारे अभिषेक के सामने, क्योंकि तुम यहोवा से लिपटे हुए हो, यूसुफ के सामने क्या उसका स्वामी खड़ा रह पाया? नहीं। लिखा है तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उन सब पर रहने वालों के मन में, पढ़िए, रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है। कोई भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकेगा। लिखा है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, जो वचन आपकी आत्मा में है, उस वचन के अनुसार जो आपके टीके का काम कर रहा है, आप अपने जड़ें बनाए हुए हो, आप यहोवा से लिपटे हुए हो। लिखा है कि अपने वचन के अनुसार तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण, किसके कारण? तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। सुनो, आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप रख देता हूं। यदि 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 तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैंने आज तुम्हें सुनाया है मानो, तो तुम पर क्या होगी? आशीष। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए।